मेम साहब रुकिए, एक मिनट। जी अब बैठ जाइए। एक कप चाय लगा दो। एक कप चाय अभी देता हूँ जी। मेम साहब पानी। मैंने पानी नहीं मंगाया, चाय मंगाई थी। हाँ हाँ मेम साहब, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, आपको उसका पैसा नहीं देना है। गर्मी बहुत है ना, पानी पी लीजिए, आपको ठंडक पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू। अब चाय मैं भी लगा रहा हूँ। ये चाय वाला मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? लीजिए दीदी, आपके चाय और सैंडविच। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने आपसे सिर्फ चाय मंगाई थी, आप सैंडविच क्यों लाए हो? मेम साहब सैंडविच के भी पैसे नहीं देने, मेरी तरफ से है। सूखी चाय अच्छी नहीं लगेगी ना, सैंडविच के साथ अच्छी लगेगी। बस करो आप, ये क्या करे चाह रहे हो आप? मैं बैठने आ रही तो स्टूल साफ कर रहे हो, फ्री का पानी दे रहे हो, चाय मंगाई तो सैंडविच भी फ्री में दे रहे हो। और ये क्या मैम साहब लगा रखा है? मैं आपकी कोई मैम साहब नहीं हूँ। आप एक बात बताओ मुझे, आप क्या अपने सारे कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो? नहीं मैम साहब, सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता हूँ। जो खास होते हैं मेरे लिए उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, जैसे कि आप। मुझ जैसे खास? मैं खास क्यों? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है ऐसा? बताता हूँ मैम साहब, लेकिन इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी मेरी। और आप अगर मेरी कहानी पर विश्वास करेंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मेरे लिए खास क्यों हैं। सुनेंगी मेरी कहानी आप? ठीक है, सुनूंगी। लीजिए फिर ये पकड़िए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जी तो ये कहानी है एक मजबूर चाय वाले की और एक दीदी की। एक चाय वाला जो बहुत ही मुसीबत में था, जिसकी दुकान नहीं चल रही थी, वो उधारी की जिंदगी जी रहा था। उसको अपना घर परिवार चलाने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी। तभी उसको ना एक अमीर दीदी दिखी और उन दीदी की जेब से कुछ पैसे गिर गए थे। एक नोटों की गड्डी जो 50-60 हजार की होगी। तो उस मजबूर चाय वाले ने सोचा कि उनके पैसे वापस कर दे। वो तुरंत ही उन पैसों की तरफ गया, उन पर झपट्टा मारा और वो पैसे लिए भी। लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया कि उन पैसों से उसका भला हो सकता है। उसने वो पैसे अपने पास ही रख लिए और उन पैसों से उसने अपने घर में राशन भरा, बच्चों के स्कूल की फीस दी, घर की मरम्मत कराई, अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया, उसमें सामान डाला। और देखते ही देखते उस चाय वाले की इतनी बरकत होने लगी कि उसका काम धंधा फिर से अच्छा चलने लगा। उसको किसी से कोई उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब उन पैसों से उस दुकानदार का भला हो गया ना? भैया, वो गाड़ी वाले भैया ने पैसे तो दे दिए, लेकिन सैंडविच खाने से मना कर रहे हैं। तो अब क्या करें इसका? एक काम करना, ये सैंडविच किसी गरीब बच्चे को दे दे। ठीक है भैया, मैं खिला कर आता हूँ किसी को। और सुन, पानी की बोतलें भी दे दियो, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, पानी की बोतल निकाल के दे दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो दीदी कहाँ गई और वो दुकानदार कहाँ गया? और मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, तुम्हें कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? इससे तुम्हारी इस ट्रीटमेंट का क्या लेना देना है? क्योंकि उस कहानी का मजबूर चाय वाला और कोई नहीं, मैं हूँ। और वो दीदी जिसके पैसे चुराए गए थे, वो आप। हाँ दीदी, याद करिए, एक दिन आपके ऐसे ही पैसे गिर गए थे आपकी जेब से। आपको उस टाइम पता नहीं लगा था, तो वो पैसे मैंने रख लिए थे। और जो जो इस कहानी में बताया गया, मैंने वैसे ही उन पैसों को इस्तेमाल किया था अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने चोरी जैसा बुरा काम किया, लेकिन मैं उस समय मजबूर था। और दीदी, उन पैसों से जब मैंने अपनी दुकान खड़ी कर ली ना, उसके बाद मैं तड़पता रहा, क्योंकि मैं चाहता था मैं एक बार आपको दोबारा कहीं देखूं और आपके पैसे लौटा दूं जो मैंने चुराए थे। और दीदी, आज वो दिन आ ही गया कि आप मेरी दुकान पर आ गई, इसलिए आपके साथ ये खास व्यवहार कर रहा था। और आपको मैं अभी वो पैसे देता हूँ जो मैंने आपके चुराए थे। 1 मिनट रुकिए। लीजिए दीदी, आपके वो चोरी किए हुए पैसे, जितने चुराए थे उतने ही वापस दे रहा हूँ दीदी, लीजिए। तुम्हें पता है मुझे उन पैसों की कितनी जरूरत थी? जिसको पैसे देने थे मुझे उसी दिन देने थे, लेकिन मैं नहीं दे पाई थी। मैं उस दिन बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए नहीं कि मेरे पैसे चोरी हो गए थे, बल्कि इसलिए कि वो पैसे किस जगह पर किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। मैंने भगवान से बस एक ही दुआ करी,
बस ये पैसे ना एक ऐसी जगह इस्तेमाल हो जहाँ उस इंसान को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने वो पैसे तुम्हें दिए और तुमने उनका बहुत सही इस्तेमाल करा। दीदी, आपके इस कमाए पैसे में ना आपकी ईमानदारी दिखती है, तभी तो ये पैसा जब मेरे पास आया मेरे घर में भी बरकत होने लगी। आज मैं इतना समृद्ध हूँ दीदी कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और तभी तो मैं आपका पैसा वापस लौटा भी पा रहा हूँ। लेकिन जो चोरी करी दीदी, उसके लिए माफ़ कर देना। मेरा इरादा गलत नहीं था, बस तरीका गलत था। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पैसों से किसी का तो भला हुआ। ये मेरी खुशनसीबी है वैसे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपने जो चोरी वाला तरीका अपनाया ना, ये गलत था। अब चोरी भले ही आपने गलत इंटेंशन से ना की हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आगे से आप ऐसा रास्ता ना अपनाएं, ईमानदारी वाला रास्ता ही अपनाएं। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद किसी भी मुसीबत में पड़ जाऊं लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, ईमानदारी से ही चलूंगा, चाहे मुझे समस्या का समाधान देर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मुझे समझने के लिए। आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की मजबूरी और परेशानी को समझते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं चाय पी लेती। हाँ दीदी, बिल्कुल आराम से बैठ के चाय पीजिए, सैंडविच खाइए, और कुछ चाहिए हो तो बता देना।